नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा स्वीकार नहीं, स्थानीय निकाय के शिक्षक बने रहना ज़्यादा सुरक्षित। मैं हूँ एसके चौधरी और आप तमाम दोस्तों, आप तमाम शिक्षकों, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, 27 दिसंबर 2023 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई विशिष्ट शिक्षा नियमावली को बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने एक सुर में नकार दिया है और उसका सबसे प्रमुख कारण है नियमावली में वर्णित कांडिका 3, कांडिका 3.1, कांडिका 4, कांडिका 8.1, कांडिका 9.2 और कांडिका 10.1। इन तमाम कांडिकाओं को हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा जो अधिसूचना विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नाम से जारी की गई है उसे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने एक सिरे से नकार दिया है और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो भी नियमावली जारी की गई है उसके कई कांडिका ऐसे हैं जो भ्रामक साबित हो रही है और नियोजित शिक्षकों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। जिसमें कांडिका 3 के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय के द्वारा, साथियों गौर करेंगे कि इसमें लिखा गया है कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि लोग ये समझ चुके हैं कि विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल चुका है, लेकिन इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जिस दिन वे सभी नियोजित शिक्षक नए विद्यालय में योगदान करेंगे वो उनकी प्रथम नियुक्ति होगी और उसी तिथि से वे सभी के सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो साथियों, जब नई नियुक्ति होगी तो ये स्वाभाविक है कि नए नियुक्ति के उपरांत वे सभी शिक्षक विद्यालय अध्यापकों से कनीय हो जाएंगे। तो इसे लेकर तमाम शिक्षकों ने इसे सिरे से नकारा है और 3.1 में कांडिका में यह बात कही गई है, जो आप गौर करेंगे साथियों कि इसमें यह बात है। 3.1 की बात तो हमने आपको बता दी और 3.2 में और 3.3 में जो बात कही गई है ये अहम है। और 3.3 में जो बात है उसमें कही गई कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। ये भी स्पष्ट हो गई है कि इस अधिसूचना के जारी होने से तमाम नियोजित शिक्षक राज्य संवर्ग में नहीं आ गए हैं और इन्हें सरकारी घोषित नहीं किया गया है, यानी वे अभी भी नगर स्थानीय निकाय के शिक्षक बने हुए हैं। साथियों, उसके बाद हम आपको बता दें कि कांडिका 4 में जो वर्णित है उसमें लिखा गया है कि विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा और सक्षमता परीक्षा इन नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी और इन्हें इसी अवधि फॉर्म भरने के दौरान ही उन्हें 3 जिला चुनने होंगे और उसी जिले में तमाम शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। साथियों, तबादला किया जाएगा ये तो स्वीकार है, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने इस कारण से इस नियमावली को नकारा है कि उनका कहना है कि परीक्षा देना इसमें हमारी कोई गलत बात नहीं है, परीक्षा हम देंगे, हमारी गलत सोच नहीं है, लेकिन स्थानांतरण हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए, ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा अब 2 साल बची है, 3 साल बची है, कई ढेर सारे शिक्षकों के बच्चे सेटल हो चुके हैं, पढ़ाई में वो लीन हो चुके हैं।
इस परिस्थितियों को देखते हुए इन तमाम नियोजित शिक्षकों ने नए नियमावली को एक सिरे से नकारा है कि स्थानांतरण को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में, और परीक्षा को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, इन नियोजित शिक्षकों का कहना है। साथियों, कांडिका 8.1 में जो बात कही गई है, आइए हम आपको बताते हैं कि ये 8.1 है। उसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन पे प्रोटेंशन प्राप्त करेंगे। इसमें ये बात उल्लेख किया गया है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। साथियों, वेतन संरक्षण का तो लाभ हर हाल में मिलना ही चाहिए और इसके बिना कल्पना नहीं की जा सकती। वो इस रूप में कि वर्तमान में जो भी विद्यालय अध्यापक के शिक्षक है उनका प्रथम बेसिक पे 25,000 है और बेसिक शिक्षकों जो अभी बहाल है नियोजित शिक्षक, उनका 29,530 रुपये अधिकतम है। तो हर हाल में उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है जो उनका वेतन 29,530 से घटाकर 25,000 कर दिए जाएंगे। तो सरकार और शिक्षा विभाग ने इसे नियम के रूप में तब्दील कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सेवा निरंतरता का लाभ इन नियोजित शिक्षकों को नहीं दी है, सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया है। 8.2 में भी और 8.3 की बात हम बता दें तो इसमें कहा गया है कि फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार होगा और फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। यानी जो भी नियोजित शिक्षक है उन्हें उनके लिए एक विशिष्ट ये इंडेक्स बना दिए गए हैं और उसी के अनुरूप उनको वेतन मिलेगा। तो साथियों, ये वेतन संरक्षण का तो लाभ मिला परंतु सेवा निरंतरता का लाभ इन नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला। तो स्वाभाविक है कि आखिर शिक्षक कैसे इस नियमावली को स्वीकार कर सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सरकार को चाहिए था कि सेवा निरंतरता का लाभ मिले और इसके अनुसार वर्तमान में जो उनको पे मैट्रिक्स जो इंडेक्स मिल रहे हैं नियोजित शिक्षकों को, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को, वो अभी इंडेक्स 13 का लाभ मिल रहा है उन्हें और उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो समस्थानिक लाभ मिलते हुए उन्हें इस नए इंडेक्स का नए जो पे मैट्रिक्स है उसके 13वां इंडेक्स उनको लागू होता तो उसके अनुरूप इन शिक्षकों का वेतन हो जाता साथियों 35,640 रुपये। सिर्फ समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलने पर होता, परंतु वेतन संरक्षण का लाभ ही इनको दिया गया है। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों द्वारा इसे नकारना स्वाभाविक बनता है। अब साथियों, हम आपको बता दें कि कांडिका 9.2 से भी नियोजित शिक्षक ने इन नियमावली को स्वीकार करने से इतराज इस रूप में किया है कि इसमें लिखा गया है 9.2 में कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता। आखिर कैसे नहीं किया जा सकता? 18 वर्ष 20 वर्ष की सेवा जिन्होंने कर दी है वो अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा कैसे नहीं कर सकते हैं? और इस नियमावली के तहत इनके अधिकार का हनन किया गया है, अधिकार को समाप्त किया गया है। इसलिए भी तमाम नियोजित शिक्षकों ने नए नियमावली को सिरे से नकारा है। और सबसे अंतिम बिंदु है जो कि कांडिका 10.1 है साथियों, उसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरीय होगा। प्रारंभ में नियम 4 के अनुसार सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय उनसे 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी। तो ये सबसे अहम मुद्दा है और शिक्षक सिर्फ ये चाहते हैं कि स्थानांतरण हो, परंतु ऐच्छिक स्थानांतरण हो। तो इन मुद्दों के आधार पर तमाम नियोजित शिक्षकों ने नए विशिष्ट शिक्षक नियमावली को नकार दिया है। और सबसे अहम बात हमको आपको बता दें कि इस नियमावली में कहा गया है कि इस नियमावली के अधीन अनुकंपा के सिवा किसी भी नई भर्ती नहीं की जाएगी। जब नई किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की जाएगी तो फिर जिस वक्त रिजल्ट प्रकाशन होगा सक्षमता परीक्षा का, उस समय इनकी नई सेवा कैसे मानी जाएगी? उस तिथि को नए संवर्ग माने जाएंगे। इसका मतलब नया सेवा हुआ। तो सरकार एक तरफ नियम बना रही है कि नई भर्तियां नहीं होगी और एक तरफ नई नियुक्ति तिथि भी मान रही है। तो इससे आक्रोश उत्पन्न होता है और इन बातों को लेकर तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों ने
इस नियमावली को सिरे से नकारा है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह एक से बढ़कर एक विश्लेषण के आधार पर नियोजित शिक्षकों से संबंधित खबर हम आपके बीच लाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें और अपने दोस्तों, बंधुओं और अन्य शिक्षकों के पास अवश्य इससे शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम।